पांडव नगर में श्रद्धा जैसी दर्दनाक घटना आई सामने। बेटे और मां ने मिलकर शख्स की हत्या, किए 10 टुकड़े। पुलिस ने आरोपियों किया गिरफ्तार, जांच है जारी। न्यू उस्मानपुर में युवक की संदिग्ध दिशा में हत्या। 22 साल की युवक की हत्या से दहला पूरा इलाका। हत्या के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फर्श बाजार में मकान की 5वीं मंजिल से गिरकर मजदूर की हुई मौत। सुरक्षा का इंतजाम न होने के कारण मजदूर की मौत। पूर्वी दिल्ली में चुनाव अभियान की रफ्तार हुई तेज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया प्रचार। उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान जारी। जनता का मिल रहा है भरपूर प्रयास। और झिलमिल में पार्कों की हालत जर्जर, लाइट्स खराब, गंदगी का लगा है अंबार। लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के त्रिलोकपुरी और पांडव नगर में पाए गए मानव शरीर के पार्ट्स के मामले को सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। जिस शख्स की हत्या हुई थी उसका नाम अंजन दास है। पुलिस के मुताबिक अंजन की पत्नी और सौतेले बेटे ने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पहले बेसुध किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर बहुत दबाव था, क्योंकि श्रद्धा वालकर की तरह इस मामले में भी लाश के कई टुकड़े किए गए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले की आरोपी पूनम का सुखदेव से विवाह हुआ था, जो दिल्ली आ गया। जब पूनम सुखदेव को खोजने दिल्ली आई तो उसे कल्लू मिला, जिससे पूनम को 3 बच्चे हुए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्पेशल सीबी रविंद्र यादव ने बताया कि 3 बच्चों में से दीपक एक है। कल्लू की लिवर फेल होने से मौत हो जाने के बाद पूनम अंजन दास के साथ रहने लगी। पूनम को नहीं पता था कि अंजन दास का बिहार में परिवार है और उसके 8 बच्चे हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के पीछे घरेलू कलह बताई जा रही है। बड़ी वजह हो सकती है खर्च को लेकर घर में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। बाद में महिला को लगा कि अंजन उनकी बहू और बेटी पर गलत नजर रखता है, तो उसने हत्या की योजना बनाई। इस केस में बहुत मेहनत हुई है और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी, उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जो क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का, वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं, उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश बर्तवाल एसीपी हैं, पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम है। इन्होंने बहुत मेहनत से इस पे काम किया और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा। धीरे धीरे इनको ये आइडिया आया कि इसको मार डालना ही ठीक है, और मार डालने के बाद हम भी जेल ना जाए, किसी को पता भी ना चले, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई था नहीं। कल कहते हैं जिसको खोपड़ी, उसको इन्होंने लास्ट में इसीलिए किया कि उसकी पूरी जो है पहचान वगैरह मिट जाए, और उसको गड्ढे में डाला ताकि वो कभी भी शिनाख्त ना हो पाए। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से सॉरी मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे। 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में इसका शादी कर ली। पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नजर भी रखता है, तो उस बेस पे इसकी और राहुल इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो
30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो बिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं। पूर्व दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 22 वर्षीय बबलू की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इसके बाद हमलावरों ने उसे पास के गड्ढे में भरे पानी के अंदर फेंक दिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। अगले दिन परिजन फिर से तलाशने गए तो परिजन को वह पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। मेरा साला है, उसका नाम बबलू है। वो मतलब 5 बजे निकला घर से और मतलब पार्किंग में पाया गया वो 6 बजे। मतलब वहाँ नहीं मिला, मतलब पार्किंग में घूमने गया था सर। पर मतलब अगले दिन उसकी डेड बॉडी पानी में वहीं मतलब मिली पार्किंग में सर। उसे किसी ने मतलब सर मार दिया। हमें सर इंसाफ चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं सर। मैं अपने दोस्त के साथ गया था पार्क में घूमने के लिए। वहाँ थोड़ी देर हम बैठे, कुछ लोगों ने हम पे हमला करा। मैं तो भाग गया, बबलू भाई को उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैं फैक्ट्री पहुँचा, वहाँ से 8-9 लोग हम आए वहाँ से, तो हमने देखा 1-1.5 घंटा वहाँ पर नहीं मिले। फिर हमने उस्मानपुर थाने में रिपोर्ट की। फिर वहाँ से हम उनके साथ आए थे पुलिस वालों के साथ, फिर भी वो नहीं मिले। फिर सुबह मिले, सुबह हम थाने तो हमारे पास फ़ोन करा था। पूर्व दिल्ली के फर्श बाजार इलाके से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां मकान की 5वीं मंजिल पर लेंटर की शटरिंग हटाते समय मजदूर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर आ गिरा। घायल को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक वह लगभग 2 महीने से विश्वासनगर इलाके में एक मकान में मजदूरी का काम कर रहा था। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि वहां पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। अगर इंतजाम होता तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था। क्या है पूरा मामला? ये है कि ये बिहार के लेबर है और ये हमारे ग्रामीण हैं। ये लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, भीकम सिंह कॉलोनी में रहते हैं। ये मकान जिनका बन रहा है वो मालिक सामने खड़ा होके जबरदस्ती इनसे कल शाम को जो है सेंटरिंग खुलवा रहा था, ठीक है जी। उसके सामने में गिरा है लड़का, ये उठा के और उसको जो है सो फिर समेटा है। इनके आदमी को कंफर्म वो किया है कि भाई आपका लड़का गिर गया है, आप ले जाइए इसको। और उसके बाद यहाँ से मकान मालिक गायब है, ठेकेदार भगा हुआ है। कल शाम से जो आदमी गिरा मालिक के सामने में गिरा, उसके बावजूद मालिक तब से भगा, अभी तक सामने आने को तैयार नहीं है। मेरी मांग ये है कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, उसको जब मुआवजा दिया जाए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुगल अरोड़ा रोजाना लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें, जुगल अरोड़ा कृष्णानगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं जनता की, साथ ही लोगों से वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद सबसे पहले समस्याओं का निवारण किया जाएगा। आज जुगल अरोड़ा बस्ती एरिया में पहुंचे, जहां लोगों को काफी भीड़ देखी गई, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस दौरान इलाके के लोग मौजूदा पार्षद से नाखुश भी नजर आए। उन्होंने तमाम शिकायतें की, बताया कि पहले ऐसे बहुत से काम नहीं हुए हैं और जुगल अरोड़ा का कहना है कि हम जीतने के बाद सबसे पहले इलाके के उन सारे कामों को करेंगे जिससे जनता परेशान है। यहाँ पे समस्याएं सारी जो है ना अधिकारियों के काम की है। मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है, मुझे बड़ा अजीब सा महसूस भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है बहुत कि यहाँ की जनता, क्या नालियाँ साफ नहीं हो सकती थी निगम पार्षद से? क्या यहाँ का कूड़ा नहीं उठ सकता था? इसमें कोई टेंडर का काम है? हमारे निगम पार्षद जी 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। मैं बता रहा हूँ, निगम हमारी 5 साल भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और सिर्फ लेंटर माफिया घूमता रहा है। इन लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया। ये क्या चाहते हैं बेचारे? इनके हालात देखो, ये शौचालय का हालात देखो, इतने बुरे हैं। ये लोग अपने घर से पैसा लगा के काम करवा। यह अखाड़े वाली गली है जी, यहाँ पे सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आता और जब भी आते हैं तो वो पहले हमसे रिश्वत मांगते हैं, पौए के लिए, दारू के लिए, पर घर से 10 रुपए 20 रुपए जिसकी जैसी कैपेसिटी है तब वो करते हैं। कहते हैं जी ऊपर की कमाई नहीं होगी तो हम सफाई नहीं करेंगे। आज सुबह मॉर्निंग में मेरे उनका झगड़ा हुआ है।
इस बस्ती में मैं कई वर्षों से आ रही हूँ और इनके हालात ज्यों के त्यों हैं। तो अब मुझे ये पता चला है कि ये बदलाव के मूड में है, पूरी दिल्ली बदलाव के मूड में है। जुगल अरोड़ा जी पर इनका पूरा विश्वास है और मुझे जुगल अरोड़ा जी पर विश्वास है कि ये अपने संकल्पों को पूरा करेंगे। यहाँ पर पिछले 15 साल से MCD का राज चला है, लेकिन जहाँ तक मेरे को बचपन से लेकर इतना बड़ा हो चुका हूँ, आज तक मैंने देखा नहीं है जब भी आते हैं वो वोट मांगने आ जाएंगे कि हाँ जी हमें वोट दो, हम ये काम कराएंगे। और हमारे इधर के इतनी भोली जनता है ये चूरन डाटरी वाली कि हार पहना दिया जी, हार पहना दिया, हो गया, बात खत्म, वोट जीत गए। उसके बाद जाएंगे अपने घर, कहेंगे जी एप्लीकेशन लिखनी है तो हमारे ऑफिस आइए, हमें एप्लीकेशन दीजिए। इलाकों में आप रहते हैं, समस्या यहाँ पे समस्या तो सबसे बड़ी ये है, ये टॉयलेट बना हुआ है जी। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 साल में एक बार ही साफ हुआ होगा, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। परेशानियों का तो कोई इंतहा ही नहीं है, सारी टोटल परेशानी है, कोई सुकून में नहीं है यहाँ पे। न कभी यहाँ पे मलेरिया वाला आता है, वो दो घर यहाँ से वहाँ तक झाड़ू मारेगा और कहेगा मेरी फोटो खींच लो, उसकी फोटो हो गई, वो गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार में ने तेजी पकड़ ली है। सभी पार्टियां जोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह ने चिन्हपूर्णी मंदिर में 18 क्वार्टर ब्लॉक तक जनसंपर्क अभियान निकाला। उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान वहां पर बुजुर्गों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और बात भी की। तो बुजुर्गों ने बताया कि हमारी अभी तक पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है और तमाम महिलाएं और बच्चे उनके साथ थे। इसी संबंध में डॉक्टर चेरी सिंह ने कहा कि वो जीत कराएंगी तो सबसे पहले जो काम इलाके के हैं, जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं, उन सारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा। सर, आज हमारी जनसंपर्क जो रैली है वो चिंतपूर्णी मंदिर से लेकर 18 क्वार्टर हम दोबारा करेंगे। सहयोग बहुत मिल रहा है सर, बहुत लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बुजुर्ग हमें पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और हमसे छोटे हमें पूरा मतलब एडवांस कांग्रेचुलेशंस कह सकती हूँ। तो आई डोंट वांट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट फिर भी बहुत चैलेंज। हमने एक बार तो पूरा जनसंपर्क अभियान पूरा कर लिया है पूरे विश्वासनगर वार्ड का, अब दूसरी बार चालू करा है। उसमें भी हम यहाँ तक बाजार गली तक आ चुके हैं। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। वो पूछ रहे हैं कि आप दूसरी बार क्यों आए हो? खैर एक बार आ गए बहुत है, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप पूरे अच्छी तरह काम करोगे। पूर्व दिल्ली के कृष्णनगर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार संदीप कपूर भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उम्मीदवार संदीप कपूर प्रचार के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और सुन रहे हैं। इस बीच कृष्णनगर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार संदीप कपूर ने दिल्ली सरकार के कई कामों पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं लगातार जनसंपर्क कर रहा हूं, जिसमें लोगों का गुस्सा दिल्ली सरकार के खिलाफ भरपूर दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है। संदीप कपूर का कहना है कि लोग दिल्ली सरकार के कामों से नाखुश हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं और पार्क में जो MLA फंड के तहत काम होता है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। पार्क में फुटपाथ टूटे पड़े हैं, कोई पार्किंग की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। लगातार जनसंपर्क में जनता का समर्थन मिल रहा है। लोग अपने घरों से निकलकर गली मोहल्ले में साथ में चल रहे हैं और लोकल जनता से मिलवा रहे हैं। लेकिन मैं जब भी कृष्णनगर में जा रहा हूँ, जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों के अंदर फुटपाथ नहीं है और बेंचेस डॉक्टर हर्षवर्धन के समय पे जो आज से 10 साल पहले दिए थे वो पुराने बेंच लगे हैं। तो जनता में बहुत रोष है कि जो 100 करोड़ रुपया अब तक MLA को कृष्णनगर के विकास के लिए मिला है, ना तो उन्होंने आज तक उसका हिसाब दिया है, ना उन्होंने एक भी पर्चा छापा है और सड़कें टूटी हुई हैं। वो पैसा कहाँ गया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, ऐसा लग रहा है। तो मेरा निवेदन है जनता को कि वो नगर निगम जिसमें हम लोगों को सिर्फ पूरे 5 साल में 30 लाख रुपए मिला, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग, 2-4 मंजिली स्कूल, बायोमिथेनाइजेशन प्लांट जिससे गीले कूड़े से जो है खाद और बिजली बन रही है, ऐसे बड़े बड़े काम, घर घर से कूड़ा उठ रहा है और कूड़ा जो है वो कॉम्पैक्टर ट्रकों में जाके और वो गायब हो जा रहा है। सारे कूड़ेदान कृष्णनगर से गायब कर दिए, लाइटें सफेद कर दी, घरों में गैस जो है वो पाइपलाइन से पहुंचा दी। जब निगम इतने बड़े काम कर सकते हैं बिना पैसे के, तो 100 करोड़ रुपए में विधायक जी अब तक कृष्णनगर की सड़कें, पार्कों के फुटपाथ क्यों नहीं बना पाए? जनता का बहुत बड़ा प्रश्न है। पूर्व दिल्ली में चुनावी पारा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आप ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी ने हर रोज की तरह आज भी अपने इलाके में प्रचार के लिए राउंड किया है। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी ने आज वाल्मीकि बस्ती और जगतपुरी पर राउंड किया। साथ ही मधु प्रेम चौधरी ने कहा कि हमने राउंड करते करते लोगों के संपर्क में आकर इलाके की सारी समस्याओं को देखा है। जीतने के बाद हम सारी समस्याओं का निवारण करेंगे और जल्दी उस पर काम करेंगे। वहीं लोगों ने भी इन पर अपना विश्वास जताया है, लोग समर्थन भी कर रहे हैं। मेरे जो परिवार के और हमारे जो और अनारकली वाले सब भाई बहन यहाँ पे सब इकट्ठे हैं। आज हमारा यहाँ का राउंड है तो इतना समर्थन मिल रहा है, हमें इतना प्यार मिल रहा है तो दिल खुश हो रहा है यहाँ पे आके। हमें जीत हमारी निश्चित है, किसी से भी नहीं। हमने देख लिया, पूरा इलाका हमारा राउंड हो चुका है, सारा इलाका देख लिया है कहाँ कहाँ कितनी गंदगी है, कितनी परेशानियां हैं। हम एक एक परेशानी हमको समझ में आ गई, हमने क्या करना है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन हमें लोगों का मिल रहा है विश्वास से ज्यादा। इन्हें कंपटीशन में कोई है नहीं। आप पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी जमात जब्त होने जा रही है और बीजेपी का कैंडिडेट कहीं है ही नहीं। आज तक ना नालियां बनी है ना सड़कें बनी है, तो अब इनके साथ है। देखो इन्होंने पहले भी बहुत काम करा था, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इन्होंने जो पहले काम करा था ना वो आज तक किसी ने नहीं करा। कांग्रेस पार्टी से गांधीनगर वार्ड नंबर 212 की उम्मीदवार अंजना शर्मा ने धनपुरा इलाके में जनसंपर्क अभियान किया। साथ ही डोर टू डोर लोगों से मिलकर कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि रोजाना पदयात्रा निकाली जा रही है और पदयात्रा में लोगों की अपार भीड़ भी देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि लोग अपनी बाइक, स्कूटी, गाड़ियां रोक रोक कर समर्थन दे रहे हैं और निगम में कांग्रेस की सरकार आना तय ही माना जा रहा है। जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो गांधीनगर का विकास हुआ था, उसके बाद गांधीनगर का काम ऐसा ही पड़ा है। जनता के बीच जब वह जाती हैं तो जनता कहती है कि कांग्रेस की सरकार के बाद किसी ने यहाँ कोई काम नहीं किया। अब ऐसे में लोग इलाके की समस्याओं को लेकर काफी नाराज हैं। वे खुद चाहते हैं कि निगम में इस बार कांग्रेस की सरकार आए और लोगों की क्षेत्रीय समस्याओं को खत्म करे। ये मैं धर्मपुरा एरिया में आई हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, यहाँ लोगों ने मेरी आरती उतारी है और मेरे को इतनी खुशी हुई है कि वो वापसी फिर मुझे चाहते हैं कि कहते हैं कि फिर वापस आओ और इस एरिया में फिर दोबारा से काम करो। देखिए वो अब कुछ भी बोल सकती हैं, उनको तो बोलने पे हम रोक नहीं लगा सकते। हमारी कांग्रेस पार्टी अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगी, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये जन सलाह जो है ये काम के प्रति उनका उत्साह है। ये जो काम हमने कर रखा है, मैं जब जनता में आता हूँ, आप एक बार देखो आकर के जनता जब आती है देखते हैं तो उनका उत्साह ऐसे जैसे त्योहार मना रहे होते हैं। कोई इलेक्शन के कैंपेनिंग में नहीं आ रहे, इस तरह से आते हैं जैसे त्योहार मना रहे हैं। तो 20 जगह से 25 जगह पर अंजना की उन्होंने जनता ने आरती उतारी है और अपना आशीर्वाद दिया। तो निश्चित रूप से 5 साल से जो लोगों ने काम नहीं किए, हमारी गांधीनगर की जनता जो है त्रस्त है और जब वो हमें देखती है तो उनमें उत्साह आता है और वो कहते हैं जी हम दोबारा चाहते हैं आपको। पूर्व दिल्ली में चुनाव का माहौल चरम पर है। अनारकली वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वोट मांगे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आप सभी लोग मीनाक्षी शर्मा को अपना वोट दें। बीजेपी हमेशा जनता के लिए काम करती है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी फिर से आ रही है। इलाके की हर समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। अनारकली वार्ड की 40 फुटा रोड जगतपुरी में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान इलाके के लोग भी वहां पर इकट्ठे हुए और उनकी सभा को सुना है। पूर्व दिल्ली के पार्कों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। पार्क में ना तो लाइट की सुविधा है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम की मशीनें खराब हो चुकी हैं, बैठने के लिए बेंच भी टूट चुकी हैं। जी हां, बात कर रहे हैं झिलमिल इलाके के सी ब्लॉक की, जहां पर टहलने के लिए बनाए गए फुटपाथ तक टूटे हुए हैं। लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। पार्क के बगल में रहने वाले लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, जिससे बैठने के लिए लोगों को असुविधा होती है। विभाग की तरफ से कोई रखरखाव नहीं किया जाता है। ये सारा टूटा पड़ा है, ये लाइटें नहीं जलती हैं और गंदगी रहती है यहाँ पे। झूले वगैरह बच्चों को लगाए? नहीं, झूले नहीं लगे यहाँ पे, शुरू से नहीं है। शुरू से नहीं लगे। हाँ। बेंच वगैरह भी टूटा हुआ है? हाँ, बेंच टूटी पड़ी है। बीच में वो जो बीच में लगी हुई बेंच थी वो भी टूटी पड़ी है। कितने टाइम से टूटी हुई? ये काफ़ी दिनों से, हम तो 3 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये नहीं जलती, वो वाली लाइटें जलती हैं, जो मेन लाइटें ऊपर की वो जलती हैं।
नहीं, माली आते हैं वैसे सफाई वफाई करने थोड़ी बहुत, नहीं कभी कभी आते हैं, डेली नहीं आते कोई भी, रेगुलर कुछ भी नहीं यहाँ पे। पार्क की सफाई भी नहीं हो रही सही से, पार्क में लाइटें भी नहीं है, डिवाइडर भी टूटे हुए हैं, यही सब व्यवस्था है खराब है। कोई झूले वगैरह यहाँ पे लगाए गए? झूले वगैरह तो कहीं नहीं लगे यहाँ पे। कपड़े भी यहाँ पे कपड़े भी सुखाते हैं पार्क में लोग। अच्छा, तो दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती हैं, बैठने की जगह नहीं है सही से, कपड़े वगैरह सुखा जाते हैं सब, यही सब दिक्कतें हैं। कहीं कोई और लाइट जलती है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई लाइट नहीं, एक स्टीम लाइट है वो जलती होगी। हाँ, बैठ जाते होंगे नशेड़ी वगैरह भी आके, यहाँ अंधेरा रहता है तो बैठ ही जाएंगे। यही सब मेंटेन होना चाहिए, लाइटें वाइटें लग जाएं, झूले की व्यवस्था हो जाए, बच्चे खेलें कूदें आराम से। IMA-EDB समय समय पर ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करता रहता है जो जनता के लिए बेहद जरूरी होते हैं। IMA-EDB की बिल्डिंग में प्रोग्राम हुआ जिसमें डॉक्टर विकास गुप्ता और डॉक्टर अवजीत प्रकाश यादव ने सभी को अहम जानकारियां दी, जिस दौरान बताया गया कि अगर नवजात में जॉन्डिस की परेशानी है तो किस प्रकार से इलाज देना चाहिए, स्ट्रोक की समस्या पर क्या करना चाहिए, ये सारी अहम जानकारियां दी गईं। जिस दौरान कार्यक्रम में IMA-EDB के प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार गांधी और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी वहां पर मौजूद रहे। बाद में वरिष्ठ डॉक्टर्स को भेंट देकर सम्मानित भी किया गया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।